वेलकम गाइस। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सोल्जर बॉय। इस मूवी में जो बॉय है वो शिरोजा है, जो कि महज 6 साल का है और ये रशियन आर्मी में भर्ती हो चुका है। आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये भर्ती और वो भी 6 साल की उम्र में, इसलिए आपको मूवी पूरी तरह देखनी होगी। तो आइए कहानी में बढ़ते हैं। ये मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की है, जब रशियन और जर्मन के बीच लड़ाई हो रही है। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिरोजा एक पेड़ पर बैठा खेल रहा होता है अपनी गुलेर से। इसकी मम्मा कपड़े धो रही है और इसका बड़ा भाई पीटर ये भी खेल रहा होता है। तभी शिरोजा को एक प्लेन दिखाई देता है जो कि इनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो शिरोजा अपनी गुलेर से उसे गिरा देता है। जब शिरोजा की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है ये महज एक ख्वाब था। तभी दरवाजा कोई खटखटाता है और शिरोजा दरवाजा खोलता है और देखता है कि ये आंटी है। आंटी इसे देख बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक जंग छिड़ चुकी थी जिसमें जर्मन्स ने इनके लोगों पर हमला कर दिया था। पूरा गांव तबाह हो चुका था और इनकी मम्मा और पीटर यानी बड़ा भाई वो भी मर चुका था। इसलिए वो आंटी इसे देखकर बेहद खुश हो जाती है और ये अपने मम्मी पापा के बारे में पूछता है। तब वो आंटी इसे बताती है कि तुम्हारे मम्मी पापा और बड़ा भाई मारा जा चुका है। वो बहुत ही नाराज हो जाता है ये बात सुनकर और बहुत ही मायूस हो जाता है। तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो आंटी इससे कहती हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें बचना होगा और तुम बच सकते हो। इसलिए वो आंटी इसे खिड़की से बाहर निकाल देती है और शिरोजा भी आंटी की बात मान लेता है। वो भी भागने लगता है। शिरोजा तब तक भागता है जब तक गोलियों की आवाज बंद नहीं हो जाती। अब वो एक जंगल में है जहाँ पर वो अपनी माँ को पुकारता है कि माँ आप कहाँ हो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं 6 साल का बच्चा इतनी दूर भागकर अपनी माँ को ही पुकारेगा। पर इसे वहाँ पर जर्मन्स दिखाई देते हैं। जर्मन्स को यहाँ पानी दिखता है और वे यहीं पर खाना खाने बैठ जाते हैं। पर शिरोजा जो कि एक बहुत छोटा बच्चा है इसलिए वो उन्हें दिखाई नहीं देता। पर शिरोजा जिस पेड़ के नीचे छुपा हुआ है उसी पेड़ के ऊपर एक सांप है जो कि शिरोजा की तरफ बढ़ रहा है। पर शिरोजा घबराता नहीं है। वो अपने हाथों से अपने मुंह को दबा देता है और वो अपनी बहादुरी का सिग्नल देता है। वो ऐसे ही बैठे बैठे सो जाता है। अगले दिन वो अपनी प्यास बुझाता है जहाँ पर जर्मन्स ने अपना खाना खाया था और वहीं से एक डब्बा चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसे बेहद भूख लगी होती है क्योंकि इसने अब तक कुछ नहीं खाया था। इसलिए वो यहाँ वहाँ देखने लगता है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, पर उसे मिलता नहीं तो ये पेड़ के पत्ते ही खा लेता है। उसे पता ही नहीं होता कि वो जंगल के अंदर बढ़ रहा है। पर शिरोजा अभी कमजोर हो चुका था। वो ऐसी हालत में नहीं था कि आगे बढ़ सके। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जो कि जर्मन्स ने किया था और इस धमाके के झटके से शिरोजा एक जगह से दूसरी जगह टकरा जाता है। इस बार शिरोजा बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि मेरे आसपास कोई है, पर फिर भी वो हिम्मत से काम लेता है। वो एक लकड़ी लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो, मेरे पास गन है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ये सीन काफी फनी है, पर एक छोटा बच्चा डरा हुआ है ये भी दिखाई देता है। वो चलते चलते थक जाता है इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है और बैठे बैठे ही सो जाता है। पर कुछ देर बाद बारिश होने लगती है और बारिश के वजह से शिरोजा जग जाता है। वो अपनी प्यास बारिश के पानी से बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिरोजा कमजोर हो चुका था क्योंकि उसने खाना अब तक नहीं खाया था। इसलिए वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर कोई सोल्जर्स आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। वो सोल्जर्स कोई और नहीं बल्कि रशियंस के सोल्जर्स होते हैं जो उस बच्चे को सुरक्षित अपने कैंप के पास ले जाते हैं। उसे होश आते ही वो सोल्जर्स उन्हें पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और इस जंगल में कैसे आए, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वो उन्हें बताता है कि उसके मम्मी पापा नहीं रहे और वो तभी रोने लगता है। पर सोल्जर्स उसे इतने प्यार से रखते हैं,
उसे चुप कराते हैं, उसे खाना देते हैं, अच्छा खाना देते हैं और वे सब उसे बेहद प्यार से रखते हैं। इसलिए शिरोजा भी खुश हो जाता है और वहीं पर वो रहने लगता है। इसी तरह ये कहानी आगे बढ़ती है। खाना खिलाने के बाद ये उसकी मरहम पट्टी भी कर देते हैं। यहाँ पर काता नाम की एक लड़की भी दिखाई गई है जो कि मेडिकल पेशेंट्स को हैंडल करती है। ये शिरोजा का भी ख्याल रखती है। ये उसे अपने बच्चे की तरह मानती है और ये अभी उससे जुड़ना चाहती थी क्योंकि शिरोजा था ही इतना प्यारा। शिरोजा यह बहुत कम समय में उन लोगों से जुड़ चुका था। जो भी सोल्जर्स थे, जो भी कमांडर थे, उन सब से ये जुड़ चुका था। शिरोजा ठीक हो जाता है और उसकी चोटें भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगले ही दिन जब कमांडर शिरोजा से बात कर रहे होते हैं तब शिरोजा उनसे कहता है कि क्या आप मुझे अपनी बंदूक दिखा सकते हैं। तो कमांडर भी उसे मान जाता है। वो अपनी गन उसे दिखाता है और उसे कैसे चलाते हैं ये भी सिखाता है। जब कमांडर बाहर निकलते हैं तब कात्या उन्हें रोकती है और कहती है कि हम शिरोजा को यहीं पर रख देते हैं क्योंकि कमांडर का मानना था कि इस बच्चे का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं, अनाथालय में भेजना चाहते थे। पर कात्या ऐसी नहीं चाहती कि वो अनाथालय में रहे क्योंकि वो अब उससे जुड़ चुकी थी। पर फिर भी शिरोजा को वो भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि कमांडर शिरोजा को एक अनाथालय ले गए हैं। वहाँ पर ये दोनों बेहद इमोशनल दिखाई देते हैं। कमांडर शिरोजा को गले लगा लेता है और शिरोजा अपनी जो भी बात है वो इनसे कहने लगता है। पर कमांडर उससे आंख नहीं मिला पाते क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ ही देर में मैं इसे छोड़कर जाना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं कमांडर ये चाहते थे कि मैं इसे छोड़कर ना जाऊँ। इसलिए वो इमोशनल होकर शिरोजा से ये पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। तो शिरोजा भी हाँ बोल देता है। यहाँ पर शिरोजा खुश होते ही कमांडर उसे गन देते हैं और शिरोजा बेहद खुश नजर आता है और कमांडर को बेहद खुशी हो रही होती है कि शिरोजा उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे साथ ही रहेगा। इसलिए वो उन्हें वापस ले जाता है अपने कैंप में। कैंप के सभी लोग उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। कात्या बहुत खुश नजर आती है उस दिन। पर एक दिन वहाँ पर हमला हो जाता है। किसी तरह कमांडर उस हमले को संभाल लेता है और शिरोजा को सेफ रखता है। रात के समय सभी अपने कपड़े जमा करते हैं और कहते हैं कि इसे छोटा कर शिरोजा के लिए एक न्यू यूनिफॉर्म बनाएंगे। और कात्या भी अपने जूते लेकर आती है उसे छोटा करने ताकि शिरोजा इसे पहन सके। अगले ही दिन शिरोजा जब उठता है तब कमांडर उसे अपनी यूनिफॉर्म देते हैं और शिरोजा उसकी यूनिफॉर्म देखकर बेहद खुश हो जाता है। उसे जल्दी से पहन लेता है और सबको दिखाने लगता है। वो सभी को दिखाता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ और सब इसे प्यार से देखते हैं। तभी यहाँ पर एक हमला हो जाता है। ये कमांडर शिरोजा को बचा लेते हैं। कुछ चुनिंदा सोल्जर्स को काफी चोटें आती हैं पर कुछ ऐसे तैसे करके बच जाते हैं और शिरोजा उनकी मदद करना चाहता है पर कोई भी उसे नहीं करने देता है। और शिरोजा जहाँ पर जो जख्मी सोल्जर्स होते हैं उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। तब सोल्जर्स उन्हें कहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम मुझे एक लेटर पढ़ के सुनाओ जो कि मेरी फैमिली ने मुझे भेजा था। शिरोजा उन्हें कहता है कि आपकी फैमिली आपको बेहद मिस कर रही है। आपकी जो बेटी है वो रोज आपको पूछती है। आपके घर में एक गाय है जिसका भी बच्चा हुआ है। और ये सुनकर वे हंसने लगते हैं। यहाँ पर शिरोजा एक 6 साल का बच्चा है और उसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो मन में ही ऐसी कोई बातें कहानी बनाकर उस सोल्जर को बताता है और सोल्जर यही सुनकर खुश हो जाता है। वो अपनी बातों से हर एक सोल्जर का दिल जीत लेता है। उन्हें थोड़ी देर के लिए सही अपने दर्द का एहसास नहीं होता और इसी तरह शिरोजा सबका दिल जीतता है। उन सबको पानी पिलाता है जो चाहिए वो
उन्हें लाकर देता है और इसी तरह वे उनका ख्याल रखता है और कमांडर इस चीज को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और वे शिरोजा को शाबाशी भी देते हैं। अगले दिन कमांडर देखते हैं कि कात्या और शिरोजा एक साथ बैठे हुए हैं। वे उनके पास जाते हैं पर कमांडर कात्या को वो नहीं कह पाते जो उन्हें कहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर शिरोजा होता है। यहाँ पर कमांडर और कात्या एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हैं। ये एक दूसरे को पसंद करते हैं पर कह नहीं पाते। अगले ही सीन में शिरोजा एक शेविंग किट लेकर शेव करता है और बाकी सोल्जर्स उन्हें कहते हैं कि क्या तुम डेट पर जा रहे हो। तभी शिरोजा कहता है कि सोल्जर्स कभी डेट पर नहीं जाते। अगले ही दिन कमांडर अपने सोल्जर्स को लेकर एक मीटिंग बुलाते हैं और कुछ प्लान करने का सोचते हैं। तब शिरोजा वहाँ पर आ जाता है, उन्हें सैल्यूट करता है और एक बड़े कामयाब सोल्जर की तरह वहाँ पर बर्ताव करते नजर आता है। वो कमांडर को कहता है कि सर क्या मेरे लिए यहाँ पर कुछ काम है। तो कमांडर उसे कहता है कि हाँ है, तुम्हें सभी सोल्जर्स की चिट्ठियाँ जो कि लेटर आए हुए हैं उन सब को देने हैं, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और वो देखते हैं कि शिरोजा के फेस पर कोई कट लगा हुआ है तो वो आकर पूछते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ। तो शिरोजा उन्हें बताता है कि सर ये मैं शेव करते करते मुझे कट लग गया। दरअसल शिरोजा कमांडर की नकल कर रहे हैं क्योंकि कमांडर को भी ऐसा ही घाव है, उन्हें भी शेव करते करते एक कट लग गया था। इसी बात को देखकर सभी सोल्जर्स हंसने लगते हैं और वहाँ से शिरोजा निकल जाता है सबको अपने लेटर्स देने के लिए। वे अपना काम बेहद अच्छे से करता है, साथ ही साथ शिरोजा डांस भी करता है वहाँ पर और सोल्जर्स उसे अपनी दूरबीन देते हैं। वो भी दूरबीन को लेकर भागने लगता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। यहाँ वहाँ देखते ही उसे कुछ नजर आता है और वो अपने कमांडर को बताता है कि सर यहाँ पर कुछ है और कमांडर भी उनकी बात सुन लेते हैं। वे सभी सोल्जर्स वहाँ पर जाते हैं चेक करने के लिए कि वहाँ कोई है। तभी उन्हें वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो कि जासूसी कर रहे होते हैं। वे उन्हें पकड़ लेते हैं और इस काम के लिए शिरोजा को सभी सैल्यूट करते हैं और कमांडर काफी खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में वो एप्लीकेशन आ जाता है जो कि कमांडर ने शिरोजा और अपने लिए एडॉप्शन के दौर पर लिया था। ये एक उनका खुशी का माहौल बनता है। वह कमांडर शिरोजा को कात्या के पास लेकर चलता है उन्हें पूछने के लिए, पर कमांडर वहाँ पर देखते हैं कि कात्या किसी और के साथ है और उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वे किसी और से प्यार करती है। अगले ही दिन जंग शुरू हो जाती है और कमांडर शिरोजा को कहते हैं कि तुम कहीं जाना मत, यहीं पर बैठे रहना। और शिरोजा भी उनकी बात मान लेता है और वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है। और कुछ समय पर ही कमांडर कुछ परेशान नजर आते हैं क्योंकि उन्हें किसी से बात करनी होती है और जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। वो एक सोल्जर को भेजते हैं ताकि कनेक्शन ठीक हो सके। उसके पीछे पीछे शिरोजा भी जाता है और वो सोल्जर बीच में ही जख्मी हो जाता है। उसे चलता ना देख वहाँ पर शिरोजा आता है और कहता है कि इसे कैसे ठीक करते हैं मुझे बताओ, मैं करता हूँ। पर सोल्जर उसे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, पर शिरोजा वहाँ पर रुका रहता है, पूछता है। इसलिए सोल्जर उसे बता देता है कि ये दोनों वायर तुम जोड़ दो, इससे कनेक्शन ठीक हो जाएगा। और वो वहाँ पर कनेक्शन जोड़ देता है और अगले ही दिन इसकी बहादुरी के लिए कमांडर बेहद खुश हो जाते हैं। वो मानते हैं कि शिरोजा एक बेहद बहादुर सोल्जर है। इसी के साथ और शिरोजा कात्या के पास जाता है, उसे कहता है कि कमांडर कुछ खा पी नहीं सकते, उन्हें कुछ हो गया है, वो खा पी नहीं रहे हैं। इसलिए कात्या भी वहाँ से निकल जाती है और वो कमांडर को देखने लगती है कि क्या हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। उन्हें उनकी टेंशन होने लगती है कि ऐसा क्यों। लेकिन ये शिरोजा का एक प्लान होता है जो कि सक्सेस होने के राह पर था, क्योंकि शिरोजा समझ चुका था कि इन दोनों को कुछ बातें करनी होती हैं पर ये महज कर नहीं पाते और इसी के साथ चलते वे बातें कर लेते हैं। और कमांडर कात्या को पूछता है क्या आप शिरोजा के मदर बनोगे। काफी अलग तरीके से प्रपोज करने के बाद कात्या भी हाँ कर देती है और वो उनके गले लग जाती है। अगले सीन में कमांडर 2 डॉग्स को लेके आते हैं जिसे देखकर शिरोजा बेहद खुश हो जाता है। शिरोजा
उन डॉग्स के पीछे एक गाड़ी होती है जो कि डॉग्स को ही कनेक्टेड होती है। जब ये डॉग्स भागते हैं तो वो गाड़ी भी इनके साथ चलती है, इसीलिए वो वहाँ पर बैठ जाता है और डॉग्स भी भागने लगते हैं। पर वो डॉग्स माइन की तरफ जा रहे होते हैं, इसलिए कमांडर उन्हें रोकने की बेहद कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकते। इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और उन डॉग्स को बीच में ही रोक देते हैं और शिरोजा को माइन से बचा लेते हैं, उसे गले लगा लेते हैं। अगले ही दिन सोल्जर्स और कमांडर वहाँ से निकल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा ऑर्डर मिला है कि तुम्हें अगले काम के लिए निकलना है। पर रास्ते में जाते ही उन्हें जर्मन्स का हमला दिखाई देता है जो कि उन पर भारी पड़ता है। उन पर अटैक हो जाता है अचानक से और यहाँ पर सारे सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। किसी तरह वो वहाँ से बचते हैं और अपने अगले कैंप में पहुंच जाते हैं। अगले कैंप में पहुंचते ही वहाँ पर जनरल होते हैं। शिरोजा उनके पास जाता है, उन्हें सैल्यूट करता है और कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम है। इसी के चलते शिरोजा एक परमिशन मांगता है कि क्या वो कमांडर और कात्या की शादी होने देंगे और वे दोनों हंसने लगते हैं कि ये छोटा बच्चा कितना प्यारा है, कितना ईमानदार और बहादुर भी। जनरल साथ ही साथ उसे एक काम देते हैं कि जिनके शूज फट चुके हैं, जो कि यूज अब नहीं होने वाले, उन सभी की लिस्ट मुझे यहाँ पर चाहिए। ये काम भी वो छोटा बच्चा बेहद खूबसूरती से करता है और जनरल भी खुश हो जाते हैं। शिरोजा को यहाँ पर अपने बहादुरी के लिए एक बैच में मिलता है और उसे सम्मानित किया जाता है एक सोल्जर की तरह। शिरोजा यहाँ पर काफी खुश नजर आता है और बाकी के सोल्जर्स भी, क्योंकि शिरोजा उन्हीं के साथ है और सभी उसे सैल्यूट करते हैं। अगले ही दिन इनके कैंप पर एक हमला हो जाता है और ये बेहद खतरनाक हमला होता है। सभी सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं, पर शिरोजा अपने कमांडर को ढूंढता है। वो एक सोल्जर को कहता है कि क्या तुम कमांडर को ढूंढोगे। वो सोल्जर इसे गले लगा लेता है और अगले ही दिन दिखाया जाता है कि कमांडर एक बेड पर लेटे हुए हैं। उन्हें काफी चोटें आई हैं पर वे अब ठीक हैं। उन्हें देख शिरोजा रोता है और कमांडर उससे कहते हैं कि आदमी नहीं रोते कभी, और सोल्जर्स तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अब शिरोजा चुप हो जाता है। धीरे धीरे कमांडर ठीक होने लगते हैं और वे अब अगली कैंप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर शिरोजा, कात्या और कमांडर तीनों ही अब साथ रहने वाले हैं, जिसकी वजह से ये तीनों बेहद खुश नजर आते हैं। और कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि शिरोजा 27 अप्रैल 1942 के बाद भी पोलैंड और जर्मनी तक इनकी लड़ाई तक इनका साथ देता है। और ये भी बताया जाता है कि एक युद्ध के दौरान एक सोल्जर को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चोटें उसे खानी पड़ती है, किस माहौल में उनका रहना होता है, ये सब देखकर सीन एक बेहद इमोशनल पार्ट की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह वो एक सोल्जर बना अपनी बहादुरी से और अपनी मेहनत से। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसे लगी, और ये भी कि शिरोजा